नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए हैं शेर एंड साजिश। और मैं हुआ आपका होस्ट पीएनपी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो टॉपिक्स है डावोस, डोनाल्ड एंड वर्ल्ड। जैसा कि मेरा टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट ग्रेवयार्ड। मेरे समझ से जो अगली ग्रेवयार्ड होगी वो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल ग्रेवयार्ड होगी। और ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट रखूँगा। आज हम किसी भी शेयर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से आप देख ही रहे हैं जो मैंने 2-3 दिन पहले बनाया था वीडियो कि क्या मार्केट 90% तक क्रैश कर सकती है, क्या मिड कैप स्मॉल कैप इमीडिएट विद इन फ्यू मंथ्स 50% तक करेक्ट कर सकती है। तो बिना शेयर का नाम लिए मैं बोलना चाहूँगा, आप देखे ही होंगे कि 2-3 दिन में ही कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप 20% 30% करेक्ट हो गए हैं। और बहुत अच्छे वो स्टॉक्स हैं और बहुत अच्छी कंपनियां हैं। तो मैं भी इतना उम्मीद नहीं सोचा था कि 2-3 दिन में ही ये चीज़ें इतनी करेक्शन हो सकती है। तो आप इस पर अपना कॉल लीजिएगा, आगे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैंने तो यही बोला था कि अभी जो समय है शायद बहुत ही वेट एंड वॉच और पॉज का है। आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं बहुत ही सोच समझ के करनी पड़ेगी। आपको गेन तो मुझे नहीं लगता है कि अनलेस अनटिल कि यूएसए के साथ ट्रेड डील होता है इंडिया का, तब तक कुछ सिग्निफिकेंट गेन कोई भी इंडेक्स वाइज में ज़्यादा कुछ होगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूरी वर्ल्ड की 1/4 इकोनॉमिक और जीडीपी यूएसए का ही है। और पूरा एट प्रेजेंट पूरा सारे वर्ल्ड का जो ट्रेड है यूएस डॉलर पर ही टिका हुआ है। और शायद यही चैलेंज हो रहा है पूरे वर्ल्ड की तरफ से कि यूएसए का मोनोपोली से कैसे बचा जाए। अब आप जानते ही हैं, 2-4 पॉइंट में बताना चाहता हूं कि डावोस में जो डोनाल्ड साहब जो है आकर क्या कहें। डोनाल्ड साहब का जो मेन पॉइंट ये था कि कुछ चीज़ें तो अपनी डोमेस्टिक जो अचीवमेंट बता रहे थे कि हम जो भी जो अमेरिकन है उसके लिए हमने ड्रग्स बहुत सस्ते किए हैं। ड्रग्स की कीमत जो है 80% तक घट गई है। और जो गरीब हैं या जो वीज़ा यूज़ करते हैं उनके लिए जो चार्जेस 30% 40% जो फाइनेंशियल कंपनी लगा रही थी उसको हम कानून ला के हम उसको मैक्सिमम 10% पर लाएंगे। तो ये उनका अचीवमेंट था। जो सबसे जो खतरनाक बातें जो हैं वर्ल्ड के लिए है या पुअर कंट्री के लिए है वो ये है कि वो पूरे यूरोप को और रिच लोगों को बता रहे हैं, रिच कंट्री को बता रहे हैं कि हम जो पुअर कंट्री हैं जहाँ से लोग लाखों करोड़ों में यूएसए में आते हैं सिंपली फॉर स्वीपिंग या डोमेस्टिक हेल्प या छोटे मोटे काम के लिए, उनको अलाउ नहीं करो, उनको नहीं आने दो। और ये बोले थे कि भाई ये हमारे लेवल का आदमी नहीं है, इसका थॉट प्रोसेस, इसका कल्चर और रहन सहन हमारे जैसा नहीं है। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस टाइप का आदमी अपने कंट्री में आके मतलब दूसरे कंट्री में जाके यूएसए जाके या यूरोप में जाके किसी तरह का भी न्यूसेंस कर सकते हैं। तो इसको एकदम इमीडिएट जो है इनको रोकना पड़ेगा। अब देखिए बात यह है कि ऐसा वो क्यों कह पा रहे हैं। अभी आप जानते ही हैं कि इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, एआई आ रहा है, तो बहुत सारे जो काम जो होते थे मैनुअल वो मोस्टली अब रोबोटिक्स होते जा रही है और वो मशीनों से हो रही है। क्लीनिंग है, स्वीपिंग है,
कुकिंग है, डिलीवरी है, एवरीथिंग जो अभी ह्यूमन से हो रही है, इवन ड्राइविंग है, या जो 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 हमारे यहाँ इंडिया में जैसे मान लीजिए कि ड्राइविंग ह्यूमन करता है, अमेरिका में वो ऑटोमेटिक हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है, ड्राइवरलेस कार हो गई है। जो डिलीवरी है, हमारे यहाँ डिलीवरी बॉय है, हो सकता है उनके यहाँ वो ड्रोन्स कर दे। तो इसका मतलब ये है कि जब ज़रूरत नहीं है तो उनको आने मत दो, चाहे किसी भी बहाने से मत आने दो उनको। अपना जो है एक लोगों का दिल भी जीतना है और रोकना भी है। सिंपल ये बोल सकते थे कि भाई हमें किसी का ज़रूरत ही नहीं है ह्यूमन पावर की ये काम करने के लिए, लेकिन नहीं, उन्होंने एक तरह से अपने लोगों को खुश करने के लिए भी बोला इस टाइप का। तो भाई ये सारे दुनिया के लिए एक ही मैसेज उनका था, यूरोप के लिए या वर्ल्ड के लिए, कि भाई हम ग्रीनलैंड तो हम ले ही लेंगे, या तो लड़के या तो शांति से। मतलब साम दाम दंड भेद जो षड्यंत्र है आप जानते ही होंगे, उसमें 4 बात करते हैं, और 6th 7th 5th और 6th क्या है, छल अनकपट। उसके बाद में एक यंत्र और जोड़ लीजिए, दैट इज कॉल यूएसए यंत्र या डोनाल्ड यंत्र, जो है कि बस दादागिरी। मतलब कैसे भी करके हम जहाँ भी कब्जियाना है कब्जिया लेंगे, ले लेंगे, आपको जो करना है करो। तो अब इसके जवाब में जो यूरोपियन लीडर्स हैं, चाहे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो अपने तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई, एकदम जो है अप्रोप्रिएट रिप्लाई उन्होंने दिया है कि भाई यूएसए जो कर रहा है, या बिना नाम लिए कि जो वर्ल्ड की जो सबसे पावरफुल कंट्री है, वो गरीबों को या पुअर कंट्री के लोगों को दबा रहे हैं, और अपने हिसाब से वो पूरी चीज़ों को, रिसोर्सेज को कब्जा करना चाहते हैं, और अपनी सुख सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। गरीब मरना है तो मरे, गरीब कंट्री मरना है तो मरे, उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं है, वास्ता नहीं है, और इसके लिए वो जो करना है करेंगे भाई। तो हमारे लिए मैसेज क्या है, या वर्ल्ड के लिए मैसेज क्या है? मुझे बहुत पहले, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, मैं थोड़ा बहुत योगा से भी जुड़ा हुआ हूँ, और शायद 30-35 सालों से योगा आश्रम रेगुलर बेस पर जाता रहा हूँ। वहाँ पर मुझे लगता है कि 2005 के आसपास, 2005 के आसपास इस टाइप का कुछ बातें आया था, जो कुछ क्राइसिस थी। तो वहाँ के जो बहुत ही सीनियर जो स्वामी जी हैं, जो हज़ारों बुक्स लिखे हैं, और मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा योगा जानने वाला कोई धरती पर नहीं होगा, जो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लिखे हैं। और बिहार में उनका आश्रम है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन चूँकि मेरा उनसे परमिशन नहीं है कि मैं उनका नाम ले सकूँ, तो नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इंसान का व्हाट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने बोला था कि इंसान का बिगेस्ट अचीवमेंट है टू स्टैंड ऑन योर ओन फुट। मतलब इंसान अपने पैरों पर खड़ा रह सके, वो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट नहीं है कि कोई, जैसे कहावत होता है ना कि योगी लोग हवा में उड़ते हैं, तो यहाँ से वहाँ जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये सब जो फालतू टाइप का चीज़ जो है, बोले ये सब कोई मतलब का नहीं है। किसी भी इंसान का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट हो सके। आज जो यूएसए में जो मैसेज दिए हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, उनका साफ मतलब यही है, या तो आप मेरे साथ मेरे टर्म के हिसाब से आ जाओ और बिजनेस करो, और नहीं तो वो बिजनेस कैसा होगा, वो बिजनेस जो होगा यूएसए का फेवरिंग में होगा। आप अपने प्रॉफिट का मोर देन 51% उनको दो, और लेस देन 51 आप लो। मतलब वो सारी जो पॉजिटिविटी है जो फाइनेंस की, वो उनके फेवर में होना चाहिए। और यहाँ तक उन्होंने आरोप लगा दिया कि पूरा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड को फीड जो है, वर्ल्ड के इकोनॉमी को फीड जो है यूएसए किया है। वो उल्टा चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब यूएसए जो है पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा पहुंचाया है, पूरा वर्ल्ड यूएसए का फ़ायदा लिया है। वो डॉलर यूएसए प्रिंट करता रहा, और उस डॉलर्स को यूज कर करके पूरा वर्ल्ड जो है अपना आगे बढ़ा है, और यूएसए पीछे हो गया है। अब बताइए ये कहाँ का बात है भाई? पूरा वर्ल्ड जो है, अगर ऐसा होता तो फिर पूरे वर्ल्ड का 1/4 जीडीपी यूएसए का कैसे है भाई? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इनकम है पर कैपिटा, वो यूएसए का कैसे है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा रीच लोग वहीं कैसे हैं?
भाई वहाँ का तो एक कंपनी का जो मार्केट कैप है इंडिया जैसे कंट्री का जीडीपी उससे कम है। तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो बोल रहे हैं कि पूरा उनका यूज किया है लोगों ने पूरा। तो ये बात अब पूरे वर्ल्ड को सोचने के लिए अब मजबूर होना पड़ेगा कि भाई एकला चलो रे एकला चलो, जो गीत है ना वही करना पड़ेगा। अदरवाइज तो आप कहीं का नहीं रहोगे। अगर अपने पैर पर नहीं खड़ा हो सके, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे सिक्योरिटी वाइज है, चाहे टेक्नोलॉजी वाइज है, चाहे स्किल वाइज है, तो देखिए ये जो है समय ऐसा आ गया है जो कागज़ के फूल, जो एक बहुत पहले गुरुदत्त साहब का फिल्म था, उसमें जो है बिछड़े सब बारी बारी, है ना, काहे की यारी वाली बात है। तो मुझे वही गीत याद आ रहा है कि ये समय ऐसा है कि अब तो खैर यूएसए के साथ भी ये चीज़ होने वाला है। देखी सबकी यारी और बिछड़े सब बारी बारी। तो देखिए यूरोपियन यूनियन तो बोल दिया है कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और चाइना तो ऑलरेडी उनके साथ नहीं है, रूस उनके साथ नहीं है, कनाडा ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं चाइना के साथ। वो वहाँ के पीएम जो है ओपनली जिस चाइना को ये अब्यूज़ करते थे वो उनके साथ जाके मिल के आ गए हैं। तो शायद अब इंडिया की बारी है। ठीक है, इंडिया जो बहुत अच्छा पोजीशन में है और किसी बात का ओपनली मतलब लाउडली जवाब नहीं दे रहा है। अपना जो हमारे इंडियन लीडर हैं वो साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का जो 26 जनवरी को जो ईयू के साथ जो है एक मदर ऑफ ट्रेड डील होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी है। तो लेकिन साइलेंटली तो भले बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन साइलेंट वर्क तो करना पड़ेगा। अदरवाइज अब तो ये होने वाला है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे और फाइनेंशियल ग्रेवयार्ड बनेगा, और इसमें जो है इन्वेस्टर का जो पैसा तो वही मिड कैप स्मॉल कैप में पूरा ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिस तरह का कंडीशन आ रहा है, अगर आप लोगों के हिसाब से ही डील करते रहेंगे और ट्रेड्स करते रहेंगे तो अपने लिए तो कुछ बचेगा नहीं। और वो जो डावोस में जो आपको बता रहा हूँ, बेसिकली जो वहाँ का जो इकोनॉमिक्स होता है, पूरे वर्ल्ड के बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर्स और रिचेस्ट लोग वहाँ जाते हैं, गरीब तो कोई जाता नहीं है। और उनका एक एजेंडा होता है कि पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस, वो जो वहाँ जो पहुँचते हैं वो लोग कंट्रोल करेंगे, और उससे जो भी होगा लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जितना ज़रूरत है ना। क्योंकि अगर लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे तो नेता को वोट कौन देगा, और नेता का पावर कहाँ से आएगा। और लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे तो कंज्यूम कौन करेगा जो बनाएंगे। तो बस उतना करेंगे कि बस सामने वाला ज़िंदा रहे, खाए पिए कंज्यूम करे, और उनका धंधा चलते रहे, और वो रिच से रिचर और रिचेस्ट बनते रहे। तो अब बात है हमारी, आप जो भी इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, चाहे ये स्टॉक्स है, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और जो बातें आ रही हैं कि क्या गोल्ड यहाँ से जैसे इंडिया के रेट से देखेंगे कि 1.5 लाख तो पार कर ही गया है, तो 3 लाख जाएगा क्या, हाँ, पर 10 ग्राम। और सिल्वर जो है पर केजी जो है 3 लाख क्रॉस कर गया क्या, क्या 6 लाख भी क्रॉस कर जाएगा क्या। इसके बारे में हम कल फिर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं।